नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट सुनवाई की डेट, रिजल्ट, अभी कितना इंतजार शेष, विभाग और आयोग का कोर्ट में जवाबी हलफनामा। तो जो भी अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका भर्ती के हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से जो है मुख्य भर्ती सेविका कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो उन्होंने परीक्षा दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है, लगभग यहाँ पर 34,000 फीमेल कैंडिडेट्स जो कि अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके रिज़ल्ट की बात तो दूर, अभी तक कोर्ट में कंफर्म डेट, सुनवाई की डेट भी नहीं लगी हुई है। इसकी वजह से ये अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी जो परेशानी है वो आज से नहीं है। ऐसा नहीं कि और रिज़ल्ट को लेकर ही परेशानी है, इनकी जो परेशानी है वो पहले से ही है। विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा कराने में भी इनको जो है, अपनी परीक्षा करवाने में भी इनको प्रयास किया गया, लगातार इनके द्वारा प्रयास किया गया, तभी इनकी परीक्षा भी हो पाई है। तो आप लोगों ने प्रारंभ से ही संघर्ष किया है इस भर्ती में और ऐसा लगता है कि केवल आपकी जो स्टडी है या फिर जो प्रिपरेशन है उसी में नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा कराने से लेकर आंसर की जारी होना, रिज़ल्ट आना, डीवी होना, हर चीज़ में आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैटर जो है वो कोर्ट में है, आप सभी को पता है। और कोर्ट में मैटर होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आयोग या विभाग की तरफ से अभी एक भी बार जवाबी हलफनामा कुछ नहीं लगाया गया है। देखिए, लगाया गया है टाइम समय समय पर, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इस टाइम देखेंगे कि थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही हैं आप लोगों को, तो आप लोग परेशान हैं। और यहाँ पर आप सभी से यही कहना है कि आपकी भर्ती में अब आप सभी को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। आचार संहिता लग गई है तो आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप सभी को पता है। कहीं भी आप अधिक संख्या में एक जगह जुट नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अधिक संख्या में विभाग पर जाके प्रेशर बनाएंगे, जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे, या फिर आयोग में जवाब लगाने के लिए कि आयोग जो है कोर्ट में जल्द से जल्द डेट लगवाया जाए, सरकार की तरफ से जल्द डेट लगवाया जाए और सुनवाई हो। ये भी आप नहीं कर सकते हैं अधिक संख्या में। हाँ, कम संख्या में, एक दो की संख्या में आप जाके आप जानकारी ले सकते हैं। तो वही होगा, आयोग जाएंगे तो आयोग यही कहेगा कि कोर्ट से मैटर निस्तारित होने के बाद हम रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन ये आश्वासन अब पुराना हो गया है, इसका कोई देखेंगे तो मतलब भी नहीं हो रहा है। अब जो है आचार संहिता लगी है तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि जो भी निर्वाचन आयोग या फिर आचार संहिता के जो भी रूल हैं उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए आपको जो है अपनी प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करना है। और आप सभी निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। देखिए, आप सभी से कहते हैं ट्विटर कैंपेन जो है वो एक अच्छा साधन है और आपने कई बार किया है। वो अलग बात है कि आपका जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया है। और नहीं क्यों आ पाया है? क्योंकि सब लोग एक्टिव नहीं हैं। अगर सभी लोग एक्टिव होते तो फिर ज़रूर ही आपका जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में आ जाता। तो हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। उसको लगातार आपको प्रयास करते रहना है। और इस टाइम जैसा कि चुनावी माहौल है, आप सभी देख ही रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप चाहें तो अपना जो ज्ञापन है वो उनको दे सकते हैं शासन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि शासन सरकार पर दबाव बने। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे प्रयास आप अपनी भर्ती में कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी ज्ञापन दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कि आप घर बैठे भी आपके द्वारा किया जा सकता है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, क्योंकि इस समय और कोई अगर आपके पास विकल्प हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कोई और भी विकल्प है जो आप कर सकते हैं, जो मैंने बताया इसके अलावा अगर कोई विकल्प हो तो। हमें नहीं लगता है, बाकी आप लोगों को अगर लगता हो तो आप लोग ज़रूर बताएँ। और आप सभी को बता दें कि अभी तो यहाँ पर डेट लगवानी है सुनवाई के लिए, रिज़ल्ट जारी होना है। आप देखेंगे, देखिए, आप मान के चलिए कि आप यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में अगर शामिल हुए हैं, साथ ही साथ आपका जो विज्ञापन जारी हुआ था, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो एलिजिबिलिटी को लेकर जो भी चीज़ें दी गई हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। और बाद में भी आपको ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे। उसके बाद भी देखिए, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल निगेटिव रहिए आप भर्ती को लेकर। हाँ, ये जान जाइए आप लोग कि यह संघर्ष आपको हमेशा करना है।
ये भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपको इस भर्ती के लिए संघर्ष करते रहना है। तो प्रयास आप अपने स्तर से करते रहिए। बाकी जो भी होगा, जैसे ही डेट कंफर्म होती है तो आप सभी को उसकी जानकारी तो मिल ही जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग और आपका विभाग भी सुस्त हो गया है आपकी भर्ती में, और उन्हीं को जगाने के लिए आपको जो है ये ज्ञापन वगैरह जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपको देना है, ताकि विभाग आयोग भी जागे, शासन सरकार जागेगी तो विभाग और आयोग जो है जाहिर सी बात है कि जागेंगे आपकी भर्ती को लेकर। तो ये प्रयास आपको निरंतर करते रहना है। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपके काम का हो तो। यहाँ पर आप देखेंगे कल शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, और शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं पहुंचे एक भी कुलपति, स्थगित उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग ने बुलाई थी बैठक। और इसमें आप देखेंगे राज्यपाल आर्लेकर ने कुलपतियों को बैठक में शामिल होने की दी थी अनुमति। बैठक में शामिल होने के लिए राज्यपाल तथा कुलाधिपति ने कुलपतियों को अनुमति दी थी। उनकी प्रति कुलपतियों, कुल सचिव, वित्तीय परामर्शकों, वित्त पदाधिकारियों, परीक्षा नियंत्रक को भी अनुपालन के लिए दी गई थी। उसमें कहा गया था कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सह बैठक में शामिल होने की अनुमति देने की कृपा कुलाधिपति ने की है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सह बैठक संबंधित पत्र के स्थान पर नया पत्र जारी किया। उसमें शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली बात का उल्लेख नहीं है। माना जाता है कि इसी वजह से बैठक में शामिल होने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं आए। इसे 2 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम तब बैठक स्थगित करनी पड़ी। यहाँ पर देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई को लेकर ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मैटर, पटना के 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय। तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 जैसा कि पेपर लीक का मैटर, और पेपर लीक होने के बाद आप देखेंगे पेपर को स्थगित कर दिया गया, पुनः से परीक्षा कराई जाएगी, री एग्ज़ाम कराया जाएगा, और लगातार जो है जांच पड़ताल चल रही है। कहीं ना कहीं एक डाउट बना हुआ है टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2.0 को लेकर भी, और जो जांच है उसकी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की पहली बैठक 4.25 घंटे चली। कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी। बोले शासन की नज़र में है सभी बातें, समस्याओं का जल्द होगा निस्तारण। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर संबंधित अपडेट है। और बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण के नवनियुक्त अध्यापक अब 31 तक कर सकेंगे आवेदन। राज्य में दूसरे चरण में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को 31 मार्च तक योगदान देने का अंतिम मौका दिया गया है। तो आप पूरा देख लेंगे, पूरी अपडेट 31 मार्च तक इनको अवसर दिया गया है। तो जो भी नव चयनित अध्यापक हैं वो लोग यहाँ पर योगदान कर सकते हैं 31 तक, उसके बाद उनको अवसर नहीं दिया जाएगा। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।